Hi friends, welcome back to the managerial business channel, and today we are going to discuss about the international business. Here are some of definition of international business. I take and the first one is the international business is defined as all business transactions that involves two or more countries. It is said by the Daniels and Redwood. सो इट इज़ इसका मीनिंग है ये एक बिजनेस है जो कि दोनों कंट्री के बीच में होता है. लाइक इफ़ एनी प्रोडक्ट आर if I take the example, then if any product which is carried between two countries like US and between US and India, or between with Japan and India, whatever country you take, both between the two countries involved with that, then इसको इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है. ठीक है. सो ये रेफर करता है ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल्स एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड अदर ग्लोबल और ट्रांजेक्शन स्केल. ओके, ये क्या करता है, ये रेफर करता है ट्रेड ऑफ ये गुड ये क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं इसे इंटरनेशनली. हम गुड्स कर सकते हैं. हो गया आपका जो प्रोडक्ट, लाइक हमारे इंडिया से जो ज़्यादातर जाता है मसाला वगैरह, वो सारे जो है वो सारे गुड्स है. एंड सर्विसेज, अगर पीपल कुछ सर्विस देते हैं देन ऑल्सो इट विल कंसिडर के इंटरनेशनल बिजनेस. एंड टेक्नोलॉजी, it is a like technology, nowadays technology is the biggest international business. It is because it is necessary for nowadays. So capital and और knowledge across national border means और भी बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम इसे ग्लोबली हम जिस पे इंटरनेशनल बिजनेस लाइक कर सकते हैं एक दूसरे से, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ कर सकते हैं बिजनेस. उसको इंटरनेशनल बिजनेस का, एंड इसको हम ग्लोबल बिजनेस भी बोल सकते हैं. देन हम चलते हैं फीचर्स की तरह. देयर आर मेनी ऑफ द फीचर्स, देयर आर द थ्री ऑफ देम. फर्स्ट वन इज इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज. मैं आपको पहले से ही बता दी जो डेफिनेशन में, ये बिजनेस है जो कि दोनों कंट्री के बीच में होता है. लाइक इफ़ टेक द एग्जांपल जो मैंने दे दिया, दोनों कंट्री के बीच में होता है, उसको ये इसका फीचर्स है. So only when there are transactions in different countries there. Then use of foreign exchange. Here foreign exchange होता है मीन्स सबका जो है कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है. जैसे कि हम बता दें कि अगर हम यूएसए से कुछ लाए तो उनका करेंसी अलग होता है और इंडिया के करेंसी अलग होता है. जैसे पाकिस्तान के आप पकड़ लेंगे तो उनका करेंसी भी अलग होता है, चाइना का करेंसी अलग होता है. इफ़ एनी two countries are doing business, any trade between them, then they have to exchange their currency. So it will features of international business. So third one is the legal obligations. इसमें अगर आप कोई भी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मोस्टली आपको भी एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है. सो इसी तरह अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है. कुछ लीगल्स लाइक आपका जैसे कि कोर्ट पेपर हो गया, कुछ आप करेंगे उसका जो पेपर होता है, वो सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है बिजनेस करने के लिए एंड फॉरेन कंट्री में करने के लिए, उन दोनों कंट्री का परमिशन लेना पड़ता है, दोनों गवर्नमेंट का. सो दिस टाइप का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके साथ होना ज़रूरी है. Here some of them. The fourth one is the high degree of risk. मीन्स अगर आप कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, बल्कि
आपका नॉर्मल जो बिजनेस आप लोकेलिटी में करते हैं या फिर एक ही कंट्री में करते हैं, जितना आपका रिस्क होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा रिस्क आपको इंटरनेशनल बिजनेस में होता है, क्योंकि आपको बहुत जगह रहता है, आपको बहुत मिडिल मैन्स रहते हैं, उसी हिसाब से आपको कैपिटल भी रखना पड़ता है एंड उसी हिसाब से आपको ज़्यादा सोर्स रखना पड़ता है। सो इसीलिए आपका रिस्क भी जो है वो ज़्यादा रहता है। देन आता है हैवी डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका जो 3 वाला पॉइंट में, दैट आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसी तरह वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट मीन जितना डॉक्यूमेंट आप एक इंडिया में और आपका खुद की कंट्री में करने में लगता है, जितना डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होती है उससे कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेशनल बिजनेस में चाहिए होता है। तो ये भी एक उसका फीचर हो गया। देन आता है टाइमिंग कंज्यूमिंग। तो ये जो है ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है, सो इसीलिए तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ज़्यादा हमको इसमें फ़ायदा होता है, बिकॉज ये टाइमिंग ज़्यादा लेता है, इसलिए हमारा जो कस्ट है, जो प्रोडक्ट का जो कस्ट रहता है वो भी इंक्रीज होता है प्रोडक्ट कस्ट। सो उसके हिसाब से आपको मेंबर्स भी ज़्यादा लगता है एंड आपको प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होता है। अगर कुछ चीज़ें हम बाहर से आके हमारे इंडिया में बेच रहे हैं तो उनका देश में आपका लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट 7 पॉइंट में आता है, जो कि आप जैसे कि आप इधर अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको खुद का कंट्री में खुद का प्लेस में अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका कांटेक्ट आपको होता है, वो किसी को बेचा गया उसका कांटेक्ट भी आपके पास होता है, किसी के थ्रू होता है वो भी आपके पास होता है। बट बेसिकली जब हम बाहर कंट्री को कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर कुछ भी हम बिजनेस उनके साथ करते हैं तो हमारे पास कांटेक्ट तो रहता है, जो मेन पर्सन का कांटेक्ट रहता है, लेकिन जो हमारे जो स्मॉल सप्लायर होते हैं या फिर स्मॉल लेबर्स होते हैं या फिर कुछ भी जो सारे जो मीन्स थोड़ा मिडिल लेवल में रहते हैं, उनका पर्सनल कांटेक्ट जो होता है वो हम लोग के पास नहीं होता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हमको बाद में होती है तो वो जो पर्सनल कांटेक्ट नहीं होने के कारण वो प्रॉब्लम लाइक बढ़ता जाता है, हम उसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। सो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि उसका रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, देन 8 पॉइंट में आता है लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन। इसमें ये तो बेसिक थिंग है, इसमें मिडिल मैन ज़्यादा इन्वॉल्व ही रहेंगे, बिकॉज आप अगर कोई चीज़ जितना भी दूर जगह को आप बेचेंगे या फिर जितना भी दूर जगह को आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें कंपलसरी आपको मिडिल मैन ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आपका खुद का कंट्री में भी कुछ लोग आपको चाहिए होता है एंड बाहर की कंट्री में भी लोग चाहिए होता है, एंड जो आपको ट्रांजेक्शन होता है उसके टाइम पे भी आपको लोग चाहिए होता है। सो इसमें मिडिल मैन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड लास्ट वन इज़ अ हाईली सेंसिटिव नेचर। इसका नेचर बहुत सेंसिटिव होता है, बिकॉज अगर आप लोग का आपका जो रिलेशनशिप है, आपका बिजनेस का रिलेशनशिप है, हर जगह में आपको गुड इमेज रहना चाहिए। आपका खुद का कंट्री में भी गुड इमेज रहना चाहिए और उधर भी आपको गुड इमेज रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक लाइक पॉलिसीज़ एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा आपका ठीक रहना चाहिए। उसके साथ आपका जो एनवायरनमेंट है वो उसके हिसाब पे भी आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा रहना चाहिए। आपका जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके कंट्री में भी, आपके लोकल कंट्री में भी, आप दोनों को ख्याल में रखना पड़ेगा आपको, एंड दोनों के साथ ही अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। एंड उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो जो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। So these are the some features, important feature I think, and so that's why I share with you guys. So I think it's helpful for you and it's work for your exam or anything you are getting knowledge. So it's for today. If you want then screenshot it and note it. So bye, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then